ये देखिए दोमुहा रूप जो है वो चीन का देखने को मिला। एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, कमांडर स्तर पर डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं, और दूसरी तरफ जासूसी करने की कोशिश। ब्लैक टॉप को उन्होंने कब्जे में लेकर वहां पर किस तरह से कैमरे लगाए हुए थे। पेंगोंग में चीन को चारों खाने चित करने और भारत के जाबाज जवानों का ब्लैक टॉप पर जीत के बाद न्यूज 24 भी लेह पहुंचा है। हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ ने लेह के उन तमाम जगहों का जायजा लिया जो रणनीतिक रूप से काफी अहम मानी जाती है। सबसे पहले देखिए, चीनी सीमा पर हलचल बढ़ने के बाद भारत के एयरबेस पर किस तरह से लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है। में फिगर 8 के इलाके में सदर्न बैंक पर भारतीय सेना से मुक्की खाने के बाद चीनी सेना बौखलाहट में अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में अपनी वायुसेना की गतिविधियां बढ़ा रही है। लगातार वहां पर उनकी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है कि चीनी सेना ने वहां पर अपने आधुनिक J-20 फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास के इलाकों में। लेकिन भारतीय वायुसेना भी अपनी तरह से पूरी तैयारी में बैठी हुई है इस पूरे इलाके में। और यहां लद्दाख में दो मुख्य एयर बेसेस भारतीय वायुसेना की है। एक तो लेह की जो कुशुक बकुला रिम्चे एयरपोर्ट है, इसके साथ में वायुसेना का एक बड़ा एयरबेस यहां पर है, जहां चिनूक से लेकर अपाची और दूसरे तरह के हेलीकॉप्टर्स के अलावा फाइटर जेट्स भी देखे जा सकते हैं, यहां डिप्लॉय किए गए हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाके में जो सेना की दौलत बेग ओल्डी में एयरबेस बनी है वो काफी महत्वपूर्ण है। वहां से भी जो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स है वो लगातार उड़ाने बढ़ रहे हैं और पूरे इस लद्दाख के आसमानों पर नजर बनाए हुए हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नजर बनाए हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो यहां पर राफेल की एंट्री हुई है उससे वायुसेना की ताकत और ज्यादा दुगनी तिगनी हो गई है। और अंबाला एयरबेस से कुछ मिनटों में ही जरूरत पड़ने पर ये राफेल लद्दाख की इन पहाड़ियों पर देखे जाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी कुछ ही मिनटों में वो यहां पर आकर चीनी सेना की हर तरह की हिमाकत का जवाब देने के लिए सक्षम है। और यही कारण है कि वायुसेना की भी इस पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लद्दाख इलाके में पकड़ मजबूत बनी हुई है। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, लद्दाख, न्यूज 24। पेंगोंग के ब्लैक टॉप पर चीन की हिमाकत के बाद भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। सीमावर्ती इलाकों में सेना की मूवमेंट बढ़ा दी गई है। देखिए हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। 29 और 30 तारीख को सदर्न बैंक में जिस प्रकार से भारतीय सेना ने यहां चीनी पीएलए की साजिशों को नाकाम बनाते हुए मुख्य स्ट्रेटेजिक पोजीशन सदर्न बैंक जो साउदर्न पेंगोंग का इलाका है उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। और उसके तुरंत बाद लगातार खुफिया एजेंसीज की तरफ से अब इसका अलर्ट जारी किया गया है कि चीन इस घटना से बौखलाया हुआ है और अब किसी तरह की कोई हरकत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में अंजाम दे सकता है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं लेह से लगातार जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों की तरफ सेना की कॉन्वॉय जाती हुई नजर आ रही है। लगातार जो तोपे और दूसरे साजो सामान है वो सैनिकों के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में अधिक तैनात किया जा रहा है। हालांकि पहले से ही यहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों में चाहे फिंगर एरिया हो, चाहे देपसांग हो, चाहे गलवान घाटी हो, वहां पर तैनाती बनी हुई है। जवान वहां पर पहले से ही अलर्ट बैठे हुए हैं। लेकिन चीन की इस बौखलाहट को देखते हुए अब एहतियात के तौर पर इन इलाकों में और ज्यादा सेना की मजबूती की जा रही है। और साथ ही साथ तोपे और हथियार भी इन इलाकों में तैनात किए जा रहे हैं ताकि चीन अगर इन इलाकों में किसी तरह की कोई हिमाकत करता है तो उसे सेना यहां पर माकूल जवाब दे सके। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, लेह लद्दाख,
न्यूज़ 24। हम लद्दाख के लेह टाउन में मौजूद है और यहाँ जो भारतीय वायुसेना की एयर बेस है वो करीब 10,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहाँ पर लैंडिंग और टेक ऑफ नॉर्मली होता है। जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है उनकी दोपहर से पहले की जाती है, क्योंकि इस इलाके में काफ़ी विंड्स जो है हवाएं तेज़ हो जाती है। लेकिन जो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स है वो लगातार इस इलाके में किसी भी समय जो उड़ान भरने के लिए सक्षम है। इस पूरे लेह के इलाके में यहाँ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हवा से नज़र रखने के लिए भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट्स हैं, चाहे मिराज हो, चाहे मिग हो, और जो दूसरे फाइटर जेट्स हैं, वो लगातार इन हवाओं में यहाँ पर सॉटी बरते रहते हैं, गुर्राते रहते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नज़र रखी जा रही है। इन फाइटर जेट्स के अलावा जो अनआर्म्ड एरियल व्हीकल ड्रोन्स है उनकी भी मदद फॉरवर्ड इलाकों में ली जाती है। ये जो पूरा इस समय आप लेह का इलाका देख रहे हैं, ये नोकीली पहाड़ें हैं और इन पहाड़ों में काफ़ी तेज़ हवाएं चलती है और मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो फाइटर जेट्स वायुसेना के हैं वो लगातार इन पहाड़ियों पर सॉटी बरते रहते हैं और पूरे इलाके पर नज़र भी बनाए रहते हैं, ताकि अगर यहाँ चीनी सेना की तरफ से कभी भी कोई हरकत की जाती है, ख़ासतौर पर वायुसेना की तरफ से जो चीन ने फॉरवर्ड इलाकों में J-20 फाइटर जेट्स भी तैनात किए हैं, उसका किसी भी समय जवाब देना पड़े, उसके लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। भारत और चीनी सेना के बीच हुई इस हिंसक झड़प के बाद हालांकि अब भारतीय सेना ने यहां सदर्न बैंक के ब्लैक टॉप और सभी मुख्य ठिकानों पर अपना कब्जा जमा लिया है। लेकिन खुफिया एजेंसीज द्वारा अब लगातार जानकारी दी जा रही है कि चीनी सेना काफ़ी ज़्यादा इस एक्शन से बौखलाई हुई है और अब इस इलाके में या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास किसी तरह की हिमाकत कर सकती है, जिसको देखते हुए अब भारतीय सेना की तरफ से काफ़ी एहतियात बरते जा रहे हैं। न केवल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, बल्कि फॉरवर्ड इलाके में यहाँ चुशूल जो सबसे आखिरी गांव पड़ता है पेंगोंग लेक के पास, उसे खाली करा दिया गया है। जो लोगों की आबादी है वो यहाँ से निकाल दी गई है फॉरवर्ड इलाके के बिल्कुल पास रहने वाले लोगों को, और साथ ही साथ इन फॉरवर्ड इलाकों में मोबाइल कम्युनिकेशन भी फिलहाल बंद कर दिया गया है और ये सारे कदम एहतियात के तौर पर इन इलाकों में उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साफले, लद्दाख, न्यूज़ 24। ये जो पहाड़ी छोटी सी आप देख रहे हैं, ये लेह टाउन के पास में मौजूद है और इस पहाड़ी पर भी इंसान का चलना काफ़ी कठिन हो जाता है। और ऐसे में हम आपको अंदाज़ा कराना चाहते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में कठिन पहाड़ियां हैं, चाहे वो गलवान घाटी हो, चाहे वो सदर्न बैंक हो, चाहे वो फिंगर एरिया हो या हॉट स्प्रिंग एरिया हो, वहाँ जो है नोकीली पहाड़ियां देखी जा सकती है। और उन्हीं नोकीली पहाड़ियों पर न केवल भारतीय सेना को यहाँ पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, बल्कि पिछले कुछ दिनों और महीनों में ही यहाँ पर दो मुख्य लड़ाइयाँ भारतीय सेना ने चीनी सेना के साथ इन कठिन पहाड़ियों पर लड़ी। एक तो गलवान घाटी में जिस प्रकार से वहां पर लड़ाई लड़ी गई, और कल जो 2 दिन पहले 29 और 30 की रात को यहां पर दूसरी लड़ाई सदर्न बैंक जो दक्षिणी पेंगोंग लेक का इलाका है वहां पर देखने को मिली। वो भी काफी ऊंचा इलाका माना जाता है और वहां पर भारतीय सेना ने न केवल चीनी सेना को खदेड़ा, बल्कि सूत्रों की माने तो इस लड़ाई के दौरान चीनी सेना को इस इलाके में काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। चीन अब इस यहाँ पर भारतीय सेना के एक्शन के बाद सीधा
सीधा राउंड जो टॉकिंग टेबल है, डायलॉग टेबल है, उस पर आना चाहता है। और यहां अब जो है इस इलाके में भारतीय सेना की पोजीशन पहले से ज्यादा काफी मजबूत हो गई है। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, लेह लद्दाख, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।